चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारी खेतीबाड़ी और प्राचीन जड़ों के बीच एक कमाल का कनेक्शन जोड़ता है। ऑरेंज सिटी लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण कृषि के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है। देखिए, ये सिर्फ खेती का कोई नया तरीका भर नहीं है, बल्कि हमारे गांवों की पूरी इकोनॉमी को फिर से जिंदा करने का एक बहुत ही शानदार विजन है। अब इस डॉक्यूमेंट में एक बड़ा ही सोचने वाला सवाल उठाया गया है। बचपन में हमने भगवान कृष्ण की जो कहानियां सुनी है, क्या वो सिर्फ किस्से कहानियां थीं? या फिर उनके पीछे साइंस और इकोनॉमिक्स का कोई बहुत बड़ा लेसन छिपा था? इस मटेरियल के मुताबिक अगर गहराई से देखा जाए तो वो शायद दुनिया के सबसे पहले एनवायरमेंटलिस्ट और मैनेजमेंट गुरु थे। उनका पूरा जीवन हमें सिखाता है कि कैसे नेचर के साथ मिलकर एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाई जा सकती है। सच कहूं तो ये नजरिया उन पुरानी कहानियों को देखने का हमारा लेंस ही बदल देता है। जैसे वो मिट्टी खाने वाली कहानी तो हम सबको याद ही होगी, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक मुंह में ब्रह्मांड दिखाना कोई साधारण बात नहीं थी। इसे आज के सॉइल हेल्थ और सॉइल टेस्टिंग से जोड़कर देखा गया है। आज जब अंधाधुंध केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स ने हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया है, तो ये कहानी एक बड़ा अलर्ट है। ये बताती है कि इस मिट्टी में ही पूरे ब्रह्मांड को पालने की ताकत है। मतलब हमें अपनी मिट्टी की कंडीशन को समझना होगा, उसे टेस्ट करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, उसे वापस केमिकल फ्री बनाना होगा। मिट्टी की बात हो गई तो पानी को कैसे भूल सकते हैं? कालिया नाग वाली कहानी को ही ले लीजिए। यमुना नदी को कालिया नाग की जहर से मुक्त करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और केमिकल पोल्यूशन से लड़ रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के नजरिए से देखें तो आज के समय में वो प्रदूषण ही कालिया नाग है, क्योंकि साफ पानी के बिना न तो अच्छी खेती हो सकती है और न ही अच्छी सेहत। ये एक सीधा मैसेज है कि हमें अपने वाटर सोर्सेज को बचाने के लिए वॉर लेवल पर काम करना ही होगा। चलिए अब जरा इसके इकोनॉमिक यानी आर्थिक पहलू को समझते हैं। गोपाल मॉडल, नाम से ही पता चलता है कि ये पूरी इकोनॉमी गाय पालने पर टिकी है। ये मॉडल साफ करता है कि खेती और पशुपालन अलग अलग चीजें नहीं हैं। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट जिस ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं, उसका बेस यही तो है। महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह गाय के गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करने से खेती का खर्च काफी कम हो जाता है और फसल का न्यूट्रिशन भी कई गुना बढ़ जाता है। और इसी नेचुरल तरीके को आज के समय में मुमकिन बना रहा है ऑरेंज सिटी लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड। इनके बनाए हुए नेचुरल सॉल्यूशंस किसानों को सच में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये पूरा केमिकल फ्री मॉडल किसानों को महंगे फर्टिलाइजर्स की टेंशन से पूरी तरह आजाद कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ये नेचुरल तरीकों से किसानों को एम्पावर करने का एक बहुत ही सॉलिड मॉडर्न इंजन साबित हो रहा है। अब आते हैं गोवर्धन लीला पर। ये कहानी तो फेमस है, लेकिन इसे कम्युनिटी बिल्डिंग के एंगल से देखना काफी नया है। सोचिए, बारिश से बचने के लिए पहाड़ किसी एक ने नहीं उठाया था, सबने मिलकर अपनी अपनी लाठी लगाई थी। मैनेजमेंट की भाषा में ये टीम वर्क और कम्युनिटी बिल्डिंग का एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। यही तो आज के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज का बेस है। यह साफ मैसेज है कि जब पूरा गांव एक साथ मिलकर काम करेगा, असली ग्रोथ तभी होगी। तो इन पुरानी और गहरी बातों को आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे लाया जाए? ऑरेंज सिटी लाइसेंस के गाइडेंस में न्यू ऑप्शंस नाम की एक पहल ठीक यही कर रही है। ये सिर्फ पुराने तरीकों वाली खेती तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है गांव के युवाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एफपीओज को मिलाकर एक प्रॉपर फॉर्मल बिजनेस मॉडल तैयार करना, ताकि उन्हें एक मजबूत ढांचा मिल सके। आइए देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। इस न्यू ऑप्शंस जर्नी के 4 बड़े ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, गाय पर आधारित नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। दूसरा, अपने कलेक्टिव पावर बढ़ाने के लिए एसएचजी और एफपीओ बनाना। तीसरा और सबसे मॉडर्न स्टेप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल डिजाइन और नए सॉफ्टवेयर्स का जमकर इस्तेमाल करना। और चौथा, इन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को सीधा ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना। मतलब हमारी पुरानी खेती और नया एआई मार्केटिंग टूल, दोनों का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। इस पूरे मॉडल से जो सबसे बड़ी चीज बदल रही है वो है लोगों का माइंडसेट। इस पहल के गाइड और रिसर्चर विकास भोयर का विजन एकदम साफ है। दशकों से युवाओं को यही लगता था कि सक्सेस का मतलब है शहर भागना और नौकरी ढूंढना, लेकिन न्यू ऑप्शंस इस सोच को जड़ से बदल रहा है। ये मॉडल दिखा रहा है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रामीण युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हैं।
इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है। आइए अपनी जड़ों की ओर लौटे, अपनी मिट्टी से जुड़े और आधुनिक तकनीक के पंखों के साथ उड़ान भरे। ये विजन एक ऐसे भविष्य की बात करता है जहां हमारा ग्रामीण समाज पुरानी समझदारी और नई टेक्नोलॉजी के दम पर कमर्शियली बहुत स्ट्रांग होगा। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या हमारे फ्यूचर की सक्सेस असल में हमारे पास्ट और आज की टेक्नोलॉजी के इसी मिक्सचर में ही छिपी है। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।